नमस्कार। आज हम भारत में आधुनिक कला के जन्मदाताओं में से एक अमृता शेरगिल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अमृता शेरगिल एक प्रतिभा संपन्न नारी कलाकार थी। वह कहा करती थी कि मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेश में मिली, क्योंकि इसी से मैं अजंता, मुगल और राजपूत कलमों के मूल्य को समझ पाई, जबकि अधिकांश भारतीय चित्रकार उन्हें समझने का सिर्फ ढोंग करते हैं। आज जब हम भारतीय चित्रों की बात करते हैं तो अमृता का नाम आते ही एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आ खड़ा होता है जिसकी कला पूर्व और पश्चिम की कला शैलियों के संगम मात्र रूप में ही नहीं, बल्कि भारत में आधुनिक कला के जन्मदाता के रूप में प्रतिष्ठित की जा सकती हैं। 30 जनवरी 1913 को अमृता का जन्म हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। उनके पिता एक अभिजात्य सिख जमींदार थे, कई भाषाओं के विद्वान एवं कवि थे। इनकी हंगेरियन माता स्वयं ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार थी। जब वह 8 वर्ष की थी तो वह अपने पिता के साथ भारत आई। शिमला में रह रहे परिवार ने जब उसकी नन्ही उंगलियों से सिरजे चित्रांकनों को देखा तो उसके माता पिता ने उसे 16 वर्ष की अवस्था में पेरिस के कला विद्यालय में भेज दिया। 21 वर्ष की उम्र तक वह पेरिस में रही तथा उन अनेक प्रदर्शनियों में भाग लेती रही। अमृता की साहित्य, कविता, संगीत व नृत्य में बड़ी दिलचस्पी थी। कलात्मक वातावरण में अमृता की प्रतिभा का बहुमुखी विकास हुआ। अमृता शेरगिल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 20 वर्ष की अल्पायु में ही विदेशों में अपना सिक्का जमा लिया था। पेरिस में ही इन्होंने अपना स्टूडियो बना लिया और नए नए प्रयोगों के साथ चित्रकला का अभ्यास करती रही। 1934 में भारत लौटने पर उन्होंने शिमला के समीप ही समर हिल पर अपना छोटा सा स्टूडियो बना लिया। वहाँ के चेहरे, रंगों व वातावरण को देखकर उन्हें लगा कि वे उन सभी को चित्रित करने की प्रतीक्षा में थी। उन्होंने जब पंजाब के गांव और ग्रामीणों को देखा और उनसे बातचीत की तो उन्होंने यह महसूस किया कि मेरे चित्रण हेतु उपयुक्त स्थान भारत ही है, यूरोप नहीं। इस प्रकार उनके प्रायः सभी चित्रों में पंजाब की पहाड़ियों तथा जनजीवन का भव्य रूप मुखरित हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि उनकी कलम पर पिकासो, ब्राक, मातिस, वान गॉग, मोदिलियानी जैसे कलाकारों का बहुत प्रभाव पड़ा था। गोंग की ताहिती कला का इन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। उनकी कला की सहजता, सरलता व सुकुमारता अमृता को भा गई थी, जिसकी अभिव्यक्ति पंजाब के जनजीवन संबंधी चित्रों में विशेष रूप से हुई है। 1936 के दिसंबर माह की अजंता व एलोरा की यात्रा के बाद बनाए गए उनके चित्रों में बहुत परिवर्तन मिलता है। भावपूर्ण चेहरों में बोलती आँखें, हाथ व पैरों की मुद्रा में एक नया आकर्षण तथा मानवाकृतियों के समूह संयोजन में अजंता का प्रभाव स्पष्ट है। अब अमृता ने समझ लिया था कि उनकी प्रेरणा का मूल स्रोत तो पीत धूसर धरती वाला वह भारत है, जिसमें श्याम वर्ण विषाद युक्त चेहरे वाले चलते फिरते नर नारी निवास करते हैं। 1938 में इलाहाबाद की अपनी चित्र प्रदर्शनी के बाद वह पुनः हंगरी चली गई और 1939 में डॉक्टर इगान से विवाह के बाद भारत लौटने पर उन्होंने बिहार राज्य के जनजीवन संबंधी कितने ही चित्र बनाए। इस दौर के चित्रों पर बसौली कलम का प्रभाव लगता है। 5 दिसंबर 1941 में इनका देहांत हो गया। इनका जीवन काल 28 वर्ष रहा। उनके कलाकर्म का समय तो और भी छोटा, सन 1935 से 1941 तक केवल 7 वर्ष रहा। इन 7 वर्षों में अमृता ने जिन कलाकृतियों का सृजन किया वे कला जगत की अनमोल संपदा बन गई।
1932 में टोरसो चित्र पर इन्हें ग्रैंड सेलो पेरिस का पुरस्कार मिला। बाद में ग्रैंड सेलो की ये एसोसिएट भी बनी। 1934 में भारतीय लड़कियां चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली का स्वर्ण पदक भी इन्हें मिला। लाल, हरा, गेरुआ, कत्थई, पीले रंग का सशक्त प्रयोग इन्होंने किया। लाल रंग की जितनी रंगतों का प्रयोग अमृता ने किया उतना किसी ने नहीं किया। ये रंग मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा, मैं रंगों को पूजती हूँ। उन्होंने अनेक कला संबंधी लेख भी लिखे। आर्ट एंड एप्रिसिएशन, इंडियन आर्ट टुडे, द आर्ट ऑफ अमृता शेरगिल, ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। अमृता शेरगिल के चित्र देश विदेश के अनेक संग्रहों में सुरक्षित हैं। इनके 30 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में हैं, कुछ चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय में हैं और कुछ बहन श्रीमती इंदिरा सुंदरम के निजी संग्रह में हैं। उनके पिता सरदार उमराव सिंह की सरैया गोरखपुर में चीनी की मिल थी, यहीं उनका मकान था। कई वर्ष अमृता ने अपना समय यहाँ गुजारा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूरों व किसानों के मासूम चेहरे उसने यहीं बनाए। हाथी वाले चित्र उसने सरैया में ही बनाए। अमृता के संपूर्ण कृतित्व को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 1 पेरिस में बनाए चित्र, 2 उत्तर प्रदेश के सिसकते जीवन के चित्र, 3 पहाड़ी गरीबी वाले चित्र, 4 दक्षिण भारत के मासूम चेहरे वाले चित्र। वे तेल रंगों की छाया प्रकाश पद्धति में काम करती थी। टैगोर स्कूल की पुरातन कला के अनुकरण और बम्बई स्कूल के पश्चिम अंधानुकरण की प्रवृत्तियों को अमृता की उदार चित्र शैली ने नया मोड़ दिया, क्योंकि उसकी कला में पेरिस, अजंता, राजपूत, लघु चित्रों, भारतीय लोक कला तथा भारत के लोग सभी का सफल सहज योग दिखलाई पड़ता है। अमृता की सबसे बड़ी विशेषता रंगों के एहसास की थी। वह रंगों की छाया प्रकाश वाले कठोर प्रभाव के स्थान पर मंद मंद रोशनी वाले महकते वर्ण विधान को प्रयुक्त करती थी। अजंता, पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी शैलियाँ तथा भारतीय दीनहीन जीवन, विशेषतः नारी जीवन, उनकी प्रेरणा के स्रोत रहे। उनके प्रमुख चित्र हैं वधू का श्रृंगार, धड़ व युवतियाँ, गणेश पूजा, त्रावणकोर के बालक, स्त्रियाँ, नील वसना, भिकमंगे, ग्रामीण, निजी चित्र, केले बेचने वाले, हाट जाते हुए, दक्षिण भारतीय, ब्रह्मचारी, हल्दी पीसती औरतें, चारपाई पर विश्राम करती स्त्री, सिख गायक, हाथी का स्नान, ग्रामीण, पहाड़ी पुरुष, पहाड़ी स्त्रियाँ, झूला, कथा गायक, पक्षी, नींबू लिए बालक, लाल हाथी, पहाड़ी दृश्य, अंतिम अपूर्ण चित्र, ग्रामीण परिवेश में भैंसें, हिल मैन, हिल वुमेन, 3 बहिनें, बालिका वधू, अछूत बालिका, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, आत्मचित्र, स्टोरी टेलर, पोर्ट्रेट ऑफ सिस्टर, स्टिल लाइफ आदि। यामिनी राय तथा अमृता शेरगिल के प्रयासों को रिवाइवलिस्ट मूवमेंट या पुनर्जीवन आंदोलन के नाम से पुकारा जाता है। अपने चित्रों का गुणात्मक मूल्यांकन न होने से अमृता ने शिमला फाइन आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार ठुकरा दिया था। अमृता के चित्र के अतिरिक्त साहित्य व संगीत में भी रुचि थी। उन्होंने सामाजिक यथार्थ का अंकन किया। अमृता के चित्रों में विकृति मिलती है जो अभिव्यंजनावाद से प्रभावित है, किंतु उनकी शैली स्पष्टता व सरलता लिए हुए यथार्थवादी है। उन्होंने सामाजिक यथार्थ का अंकन किया है। चित्रों के रंग, वेशभूषा, योजना, गति एवं मुद्राएं सब भारतीय है। अमृता हमारे सामने उस समय आई जब बंगाल शैली की मौलिक प्रेरणा का हास हो रहा था। कलाकारों का अधिकांश वर्ग अतीत में उलझा हुआ था और कला संबंधी विचारों में अजीब सी अस्पष्टता फैली हुई थी। उन्होंने इस काई को काटने का प्रयत्न किया और भारतीय कला को नया मूल्य दिया। उनके प्रयोगों ने नए चित्रकारों को नए प्रयोग करने की उमंग दी। यह अमृता की ऐतिहासिक देन थी। उनके चित्रण को तेल रंगों की छाया प्रकाश पद्धति, पाश्चात्य पद्धति अथवा मॉडल पद्धति कहा गया है। वे कहती, ऐसा लगता है कि मैं भारत में काम कर सकूंगी। यूरोप, पिकासो, ब्राक, मातिस या दूसरे चित्रकारों का है, मेरा तो केवल भारत है।
इस लेक्चर में हमने अमृता शेरगिल के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम यामिनी राय की कला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।